Hey guys, welcome back to Dr. Mehta's Explains, where in this week's episode we're going to be taking a look at nutritional requirements of the body. तो पिछली वीडियो में मैंने लो कार्ब डाइट के बारे में बताया था, जिस पर लोगों ने काफी सवाल पूछे। तो मैंने अपनी गलती रियलाइज करी कि मैंने सीधा लो कार्ब डाइट के ऊपर वीडियो बना दिया बिना बताए न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट, फिर लो कार्ब डाइट एंड फिर लो कार्ब कैसे करते हैं। तो आसानी के लिए आई विल स्टार्ट ओवर अगेन एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बॉडी के ऊपर बात करेंगे। जब भी हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं तो हम ब्रॉडली उसको दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक साइड पे ए मैक्रोज या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड बी माइक्रोज या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो अब जब भी गूगल पे जाकर सर्च करेंगे फॉर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल रहेगी, बट एज अ साइंटिफिक प्रोफेशनल आई विल रेफर टू ओनली रिसर्च आर्टिकल्स। सो द बेस्ट सोर्स फॉर मी इज अगेन द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन एंड यहाँ से मैंने आर्टिकल रेफर किया था मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड ह्यूमन हेल्थ फॉर द 21st सेंचुरी बाय बर्नार्ड जे वेल, जो मैं कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिंक कर दूँ। एंड वो बताता है कि 3 तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसको बॉडी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि वो बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इनको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करें तो इनको माना जाता है द मोस्ट अबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमारे को 4 कैलोरीज पर ग्राम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये हेल्प करते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए क्योंकि ये खुद एक मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं सेल्स के, और एक स्टोरेज फॉर्म में भी काम आते हैं एज द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स के अच्छे सोर्स हमारे लिए फ्रूट्स, स्टार्ची वेजिटेबल्स जैसे कि पोटैटो, राइस एक्सेट्रा। प्रोटीन्स के बारे में जब हम बात करें तो वो बेसिकली प्रोवाइड करते हैं ब्रिक और मोटर का रोल, मतलब कि स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। पर यही नहीं, वो और भी चीजों के पार्ट होते हैं जैसे कि एंजाइम्स, हार्मोन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन और भी बहुत सारी चीजें। इसलिए इनको कहा जाता है वर्किंग हॉर्सेस ऑफ द सेल। प्रोटीन्स का अच्छा सोर्स होता है मीट, फिश, दाल एक्सेट्रा। फाइनली जब भी हम फैट के बारे में बात करते हैं तो उनको माना जाता है द चीफ कॉन्सेंट्रेटेड स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये सेल मेम्ब्रेन का एक मेजर स्ट्रक्चर होते हैं एंड कुछ हार्मोनल रेगुलेशन में रिक्वायर्ड होते हैं जैसे कि स्टेरॉइड। साथ ही ये इंटरनल ऑर्गन्स को इंसुलेशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, कुशनिंग इफेक्ट। फैट्स का अच्छा सोर्स होता है मक्खन, नट्स जैसे कि पीनट, कैश्यू नट, वॉलनट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि चीज। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की, दैट शुड बी एटलीस्ट 10 to 15% फ्रॉम प्रोटीन्स, 15 to 30% फ्रॉम फैट्स एंड 55 to 75% फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमारा सेकंड कंपोनेंट है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब उनके बारे में बात करेंगे तो जब भी हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते हैं तो वो ये वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी को रिक्वायर्ड तो होते हैं पर थोड़ा कम क्वांटिटीज में। इनके एग्जांपल्स होते हैं मिनरल्स एंड विटामिन्स। विटामिन ए की जब बात करें तो ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन ऑफ द बॉडी के नेसेसरी होता है, स्पेशली एपिथेलियल सेल्स की डिफरेंशिएशन में काम आता है। इसकी डेफिशिएंसी से हमारे को नाइट ब्लाइंडनेस होती है एंड इसकी आरडी 700 to 900 माइक्रोग्राम्स पर डे की होती है। इसके अच्छे डाइटरी सोर्स होते हैं लिवर, फिश, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, स्वीट पोटैटो, स्पिनच एंड कैरेट। विटामिन बी की जब बात करें तो विटामिन बी बहुत सारे होते हैं, B1 से लेकर B12 तक, जिनका अलग अलग रोल होता है एंड ये खुद से अलग वीडियो का टॉपिक भी बन सकता है। अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। खैर आसानी के लिए विटामिन बी एज अ ग्रुप इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। मेजरली विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से बेरी होता है एंड B12 की डेफिशिएंसी से पर्निशियस एनीमिया होता है। सबकी अलग अलग आरडी होती है, बट B1 की 1.2 मिलीग्राम्स होती है एंड B12 की 2.4 माइक्रोग्राम्स होती है। विटामिन बी के मेजर डाइटरी सोर्स मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड मीट्स होते हैं। विटामिन सी या अस्कॉर्बिक एसिड जरूरी होता है ग्रोथ और स्ट्रेंथ ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू जैसे कि कार्टिलेज, बोन एंड इवन टीथ में भी काम आता है, और ये भी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है एंड इसका आरडी 75 to 90 मिलीग्राम पर डे। इसके अच्छे सोर्सेज होते हैं सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज, कीवी एक्सेट्रा। टोमेटोज, पोटैटोज में भी अच्छा खासा विटामिन सी मिल जाता है। विटामिन डी के बारे में जब बात करें तो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है कैल्शियम अब्जॉर्प्शन थ्रू द जीआई सिस्टम, और ये हेल्प करता है कैल्शियम डिपोजिशन इन द बोन। इसकी डेफिशिएंसी बच्चों में रिकेट्स के फॉर्म में आती है एंड एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस इसका 15 माइक्रोग्राम पर डे होता है एंड इसका अच्छा सोर्स यूजुअली सनलाइट या यूवी एक्सपोजर मानते हैं, या फिर डाइटरी सोर्स इसका कॉड लिवर ऑयल, फिश ऑयल, फिशेस एक्सेट्रा। विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी हार्मोन माना जाता है क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी मेल्स में स्टेरिलिटी कॉज करती है एंड फीमेल्स में फीटल रिजॉर्प्शन कॉज कर सकती है।
और ये भी माना जाता है कि ये अनसैचुरेटेड फैट्स का ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करता है। इसका RDA 15 मिलीग्राम पर डे का है एंड अच्छे सोर्सेज होते हैं नट्स, सीड्स एंड वेजिटेबल ऑयल्स। लास्ट ऑफ द विटामिन के रह गया, जो को फैक्टर होता है ब्लड क्लॉटिंग। इसका डेफिशिएंसी बॉडी में होना बहुत रेयर है क्योंकि कट के बैक्टीरिया भी इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं, बट अगर डेफिशिएंसी हुआ तो ब्लीडिंग और हेमरेज के चांस बढ़ जाते हैं। RDA इसका 90 to 120 माइक्रोग्राम्स पर डे होता है एंड इसके अच्छे सोर्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑयल्स एंड फ्रूट्स होते हैं जैसे कि स्पिनच, केल, ब्रोकली एटसेट्रा। इसके बाद आते हैं मिनरल्स, जिसमें सबसे पहला आता है कैल्शियम। कैल्शियम बॉडी का सबसे अबंडेंट मिनरल माना जाता है, जो मेनली यूज होता है टीथ एंड बोन बनाने के लिए। इसका और भी जगह इस्तेमाल होता है जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन में एंड नर्व कंडक्शन। इसकी डेफिशिएंसी बच्चों में रिकेट्स के फॉर्म में दिखती है, अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया के फॉर्म में है और साथ में ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। एंड इसका RDA 0.8 to 1 ग्राम पर डे होता है। एंड मेजर सोर्स ऑफ कैल्शियम होता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीन्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट जो बॉडी को रिक्वायर्ड होता है वो होता है फास्फोरस। ये भी कैल्शियम की तरह टिश्यू का पार्ट होता है जैसे कि टीथ एंड बोन्स का, और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए ये हाई एनर्जी फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है जैसे कि ATP। एंड ये DNA, RNA और कोएंजाइम्स का भी एक पार्ट होता है। इसकी भी डेफिशिएंसी से रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। एंड इसका भी RDA सिमिलर होता है कैल्शियम के 0.8 to 1 ग्राम पर डे, और मेजर सोर्स मिल्क, सीरियल एंड लीफी वेजिटेबल्स। नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है मैग्नीशियम। वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट होता है टीथ एंड बोन्स का, और साथ में कोफैक्टर भी होता है कुछ एंजाइम्स के जैसे कि काइनेजेस। इसकी डेफिशिएंसी से न्यूरोमस्कुलर वीकनेस और इरिटेशन होता है। एंड इसका RDA 300 to 350 मिलीग्राम पर डे। एंड इसके मेजर सोर्सेज सीरियल्स, वेजिटेबल्स, मिल्क एंड फ्रूट्स होते हैं। अगला मिनरल होता है सोडियम, जिसको हम चीफ कटायन ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स बोलते हैं क्योंकि ये एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। साथ में ऑस्मोटिक प्रेशर भी मेंटेन करने में हेल्प करता है और मसल फंक्शनिंग में भी। इसकी डाइटरी डेफिशिएंसी होने के चांस बहुत ही रेयर होते हैं एंड मोस्टली ये देखा जाता है क्रिटिकल पेशेंट्स में जो ICU में होते हैं पोस्ट ऑपरेटिव। RDA होता है इसका 5 to 10 ग्राम्स पर डे एंड इसका चीफ सोर्स होता है टेबल सॉल्ट या फिर जो सॉल्ट हम ऐड करते हैं खाने में। अगला मिनरल क्लोरीन होता है, जो मेनली बॉडी में एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करने के लिए यूज होता है या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करने में। इसकी डेफिशिएंसी से मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो सकता है, बट ये होना बहुत रेयर होता है क्योंकि नॉर्मल डाइट में हमारे यूजुअली क्लोराइड मिल जाता है। इसकी RDA 5 to 10 ग्राम्स पर डे होती है एंड अगेन इसका मेजर सोर्स अपना टेबल सॉल्ट या फिर सॉल्ट जो हम ऐड करते हैं खाने में। आखिरी मेजर माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है सल्फर, जो मेजर कंपोनेंट होता है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, विटामिन्स और अदर कंपाउंड्स जैसे कि हेपरिन या कोंड्रोइटिन सल्फेट। इसकी डाइटरी डेफिशिएंसी यूजुअली अननोन है। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस 1 to 2 ग्राम पर डे है और इसके सोर्स होते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स जैसे कि मिथ्योनिन या फिर सिस्टीन। इनके अलावा और भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, पर ये मेजर 60 to 80% ऑफ द मिनरल्स कवर कर लेते हैं। और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, तो डेफिनेटली मैं इसको फॉलो अप जरूर करूँगा। आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो एंड डेफिनेटली आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और कुछ नहीं भी समझ आया हो तो वो भी बताइएगा, तो मैं उसके बारे में डेफिनेटली आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। I'll see you guys in the next video.